नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। तुंदो सुबुक शेर है गर्जे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दिले जिब्रील, इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे जुनूद, इश्क फकीह हरम, इश्क है इब्नुस सबील, इसके हजारों मकाम। इश्क की गर्मी से पैकर गुले ताबनाक, इश्क है कासुल कराम, इश्क है साबाए खाम। इश्क के मिज़राब से नगमे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है और वैसे भी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा का रोज़ सैयदुल अय्याम है, ये तमाम दिनों का सरदार है। लेकिन आज का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़े इम्तिहान का दिन है। आज 57 इस्लामी ममालिक और एक तरफ इसराइल, जिसकी हैसियत शायद इतनी सी भी नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल कहता है क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाह हयात में, बैठे हैं मुंतजर कब से अहले हरम के सोमनाथ। कहता है ओ बताओ कोई एक गजनवी भी नहीं जो अपने घोड़ों की टापों से मंदिर हिलाकर रख दे। जो घोड़ों की टापों से, अपने घोड़ों से मुराद यही है, शाहीन घोड़े हैं, गजनवी घोड़े हैं, अब्दाली घोड़े हैं, गौरी घोड़े हैं, खालिद घोड़े हैं, दरार टैंक, ये सारे घोड़े हैं। लेकिन कहता है कोई एक भी नहीं हुजूर का गुलाम जो आज बैतुल मुक़द्दस की फतह के लिए कोई बात करे। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस्लाम की तारीख क्या है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में जब बैतुल मुक़द्दस फतह होने लगा तो उन्होंने कहा जी बैतुल मुक़द्दस की चाबियां ऐसे नहीं देंगे, आपका अगर अमीर आए तो उसको चाबियां देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अमीर से पहले खालिद और अबू उबैदा उनके दरवाजे पर खड़े हों। फिर वो खुद कहते हैं कि अमीर आपका आए, चाबियां हम दे देंगे। आज कोई एक भी खालिद का जानशीन नहीं, कोई एक भी अबू उबैदा का जनाब जानशीन नहीं। हजरत खालिद और अबू उबैदा, पूरा इस्लामी लश्कर फलस्तीन के दरवाजे पर खड़ा। उन्होंने कहा हमने आपके साथ जंग नहीं करनी, बस शर्त इतनी है कि आपका अमीर आए। आप में से कोई अमीर है? उन्होंने कहा नहीं, हमारा अमीर तो तैबा में है, मदीने में है। उन्होंने कहा उसको बुलाएं, चाबियां हम ऐसे ही दे देंगे। हजरत फारूक आजम चल पड़े मदीना पाक से।
36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। वैसे ज्यादा बनते हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन 1 करोड़ मुरब्बा मील से भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन मुरवजा है कि 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हजरत फारूक आजम टुर पे। और टुरे भी किस शान नाल, हजरत फारूक आजम ने एक सवारी ले ली बैतुल माल और आपने तय किया भाई इतने मील तू सवार होएगा, इतने मील मैं सवार होवांगा। जो चलदे बैतुल मुकद्दस के सामने आए ना, फलस्तीन जड़ा आज मौजूदा फलस्तीन है, बैतुल मुकद्दस के किले के सामने दरवाजा आए तो जनाब गुलाम के उत्ते चढ़न की वारी आ गई और अमीर के नकेल पकड़न की वारी आ गई। इस तरह करके किताबा, इस तरह करके यहूदी राहिब अपनी तौरात खोल के खड़े और जनाब सारा कुछ खड़े और इस तरह खोल के खड़े और हजरत फारूक आजम नु अमीर ने जनाब गुलाम ने क्या आप देने, उन्हें कहा जनाब सामने बड़े बड़े रुआसा खड़े, उन्होंने पादरी खड़े, उन्होंने राहिब खड़े, पोप खड़े, तुसी उत्ते चढ़ जाओ मैं थले ही। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं मुहम्मद अरबी का कलमा पढ़िया आया। हाँ फरमाया नहीं, ये अदल हो ही नहीं सकता, उतो चले ते बारी बारी सवार हो रहा, इतने वारी तेरी, चल उत्ते सवार हो जा। ते शायर कहता देखिए किस उम्मत से, कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। हजरत फारूक आजम ने सवार कर लिया, जब सवार हो गए गुलाम और सामने जेडे पादरी खड़े सन, उन्हें क्या दसो भाई जे तो तुहाडा अमीर हो जड़ा उत्ते ऊंट उत्ते सवार हो के आ रहा ते चाबियां तुहानू नहीं मिलनियां, अगर ए जड़ा जनाब तुहाडे सामने जड़ा नकेल पकड़ के आ रहा, अगर ए तुहाडा अमीर है तो फिर तुहानू चाबियां मिल जाणगियां। जदों हजरत उमर करीब आए तो सहाबा ने देखा अस्सलाम वालेकुम या अमीर, जदों जनाब नकेल पकड़ी हुई तो उन्होंने सलाम करना शुरू किया तो उन्होंने क्या चाबियां ले लो तुसीं। उन्हें क्या की मसला, तुसी पहले चाबियां नहीं सो देंदे। उन्हें क्या साड़ियां किताबों में लिखा हुआ कि नबी आखिरुज़ ज़मान हुजूर खातमुन नबीयीन दा एक गुलाम आएगा, वो इस शान नाल आएगा मदीना पाक तो कि उसका गुलाम उत्ते होएगा तो खुद नकेल पकड़ के बैतुल मुकद्दस दे विच दाखिल हो जाएगा। ऐ है इस्लाम दे खादिम, लेकिन शर्त है कि पहले खालिद अबू उबैदा और शुराहबील और हसना ये सारे पहले दरवाजे ते खड़े होन। इन्हां दी की जरूरत है तो खुद कहन के जनाब है चाबियां ले लो तो आड़ा बैतुल मुकद्दस है, ओए मसला ही कोई नहीं। लेकिन कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा है, जिन्हां दी घर बैठे बैठे लत्ता कम रही होन और जनाब जड़े घर बैठे कह रहे हैं जी क्या हम जंग छेड़ दें, नहीं नहीं आप जंग ना छेड़े, आप जाकर अमेरिका में अपनी पतलूने उतरवाएं, आप जाकर वो करें काम, आप नहीं करें। आपको क्या जरूरत है फलस्तीन की? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। इसका मतलब है आपको फलस्तीन का दर्द नहीं, आप मोमिन ही नहीं है। जिसको फलस्तीन का दर्द नहीं वो मोमिन ही नहीं है। मेरे आका मौला ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है, अगर उसके सर में दर्द होगा तो उसके पूरे जिस्म में बेचैनी होगी, उसके कान में दर्द होगा उसके पूरे जिस्म में बेचैनी, उसके हाथ में, उसकी टांग में, उसके कई जिस्म के हिस्से में दर्द हो तो उसके पूरे जिस्म में बेचैनी। फरमाया मेरी उम्मत जसद वाहिद की तरह है, अगर फलस्तीन में कोई मसला बनेगा तो पाकिस्तान वालों को भी दर्द होगा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर तुम्हें दर्द सिर्फ नवाज शरीफ का है। और मैं रस्ते बड़िया फ्लैक्सा लगियां वेखियां, मैं फट्टी पूंजी जावां उन्हां दी भी, मैं बड़े बड़े अरे साडा नवाज शरीफ आ रहा, मैं क्या जरा गल सुनिए गौर नाल, अजे भी तुसी उहदे नाल खड़े हो, अजे भी तुसी तुहानू कहंदे हो नवाज शरीफ, ओए असी भावें जितना भी वैर होवे, बिरादरी हो, बरनिया दा रौला होवे, रिश्तेदारी दा रौला होवे, बंदा मर जावे ना ते असी फाते ते टुर बैने कि नहीं, जनाजे च भी टुर बैने, जितना भी वैर होवे, ओ जड़ा अपनी मऊ दे जनाजे ते नहीं आया तोड़े वास्ते आसी। तुहानू झल्ले थी तुसी भी झल्ले थी आखे जे नवाज शरीफ आ रहा, ओ मैं क्या जड़ा सकी मऊ वास्ते नहीं आया वो कौम वास्ते आसी, ते जे आना चाहता ते मैं क्या जरा ध्यान नाल आवी, पहले असी उस नाल मसरूफ सा न्याजी नाल, ओ पठान ओ न्याजी तो नहीं, न्याजी तो हुजूर दे गुलाम हन ना, सारे न्याजी हुजूर दे गुलाम हन, ओ बेवकूफ नाल लम्मे ना असी मसरूफ सा ते असी उसदा जनाब बन्ने उसनू ला रहा सा, कोई आख्या सा तुनिया नहीं नहीं ये मुहम्मद अरबी दे गुलामा उसनू तुनिया, उसा तक कुछ चाहिए रखा, मोडिया ते बिठाई रखा, आखे ये जनाब बैनुल अक़वामी लीडर है, ये तो लब्बैक वाले ना मथा लगे, अगले साइयां तोड़ घर पहुंचाया, आखे हुण रात को नींदर नहीं आती दिन को तारे नजर आते हैं। ते कहने जी नवाज शरीफ, मैं कहा जी मियां साहब जे ज़हन बना ही लिया ना वापस आने दा ते जरा ध्यान ना लाना, असी अल्हम्दुलिल्लाह हुण लब्बैक वाले उस तो वेले होके तैयार बैठे हां,
ते पहले तो तुसी नस गया सो 50 रुपए के स्टाम तो ऐत की नसन नहीं देना। हाँ जी है पहले तो 50 के स्टाम से तू नस गया सा ना, ऐत की नसन ने क्या आखे जनाब शेर दिल कायद। मैं क्या शेर दिल कायद तां सी जे अज लंदन तो नहीं जेल चो आ रहा होंदा। असी भी कहते यार कट के आया जड़ा भगोड़ा होवे ते जिन्हां दा कायद 50 रुपए के स्टाम ते नस्या होवे ओ भी आखे किथे लबैक वाले। और जड़े जड़े पूछन ना लबैक वाले किथे उन्होंने कही जुम्मे तो बाद आ जा पाकिस्तान की हर रोड उत्ते लबैक वाले आउणगे। आजाद दी कोड़ किली ते जफे शतीरा नू ए तो असीं गल्लां नहीं करते एवें गल बात है। मैं दसन लगा भी हुजूर दे गुलाम हजरत फारूक आजम जदों फतेह बैतुल मुकद्दस वास्ते आए ना ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद अगो आ गए इस्तकबाल वास्ते। ते एक निक्की जी नहर आ गई अड़े पासे कसी आ गई जनाब निक्की जी। हजरत फारूक आजम ने मौजे उतारे, एक मौजा इत्थे रख लिया और एक मौजा इत्थे रख लिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहने लगे अमीरुल मोमिनीन एनू इत्थे उतार दो। फरमाया की गल है? उन्होंने कहा जी जनाब चंगा नहीं लगता, सामने बड़े बड़े सरदार खड़े न, बड़े बड़े रुआसा और पादरी खड़े न, बड़े बड़े राहिब और आलिम उन्होंने बड़े बड़े लोग खड़े न, वो की कहणगे? फरमाया ए अबू उबैदा जे तेरी जगह कोई होर गल करदा ना तो मैं उसनू निशाने इबरत बना देंदा। तू हुजूर दी उम्मत दा अमीन है, सुन मेरी को गल। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। फरमाया अबू उबैदा असी दुनिया दी जलील तरीन कौम सा, असी भेड़ां ते बकरियां नू पानी पिवाण वास्ते लड़ पैंदे सा, असी मज्जां जनाब गाइयां नू चारा खवाण वास्ते लड़ पैंदे सा, चराण ते लड़ पैंदे सा। हुजूर दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होया ते आज देख दुनिया सानू चाबियां आप दे रही। ये गल साडी नहीं, गल सारी मालकां दी। और कहने जी बंदे इकट्ठे करने बड़ी कोशिश की, निक्की निक्की गलियां भी जनाब बंदे इकट्ठे करने की कोशिश की ते बंदे 10 भी उन्होंने को इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं क्या बंदे इकट्ठे नहीं होने, कौम नू गल समझ आ गई कि इन्हों बाबा समझा के गया, ना गंजे को माना, ना इमरान को माना, ना जनाब PDM को माना, ना किसी शैतान को माना, सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीन को माना और उन्हें जाना, उन्हें माना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और बड़े बड़े साफी मुझे कहते हैं आप लगाते हैं, आपके वालिद साहब भी नारा लगाते हैं आया आया दीन आया, देखो देखो मोहम्मद क्या, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ये दीन कैसे आएगा? फिर जब गैलप सर्वे हो गया और उनके सर्वे ने भी कहा कि कोई गंजा लोटा बिल्ला तीर जनाब शेर लूमड़ कोई नहीं आ रहा, मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है। उनके सर्वे ने कह दिया, वो कह रहा है जनाब ये सर्वे की हमें समझ नहीं आई, ये कैसे आया? मैंने कहा इंशाल्लाह आपको समझ नहीं आएगी, एक दिन मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि हम मुश्किल वक्त में भाग कर जाने वाले नहीं हैं और हम मुश्किल वक्त देखकर रोकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भी नहीं हैं। ये गवाह बैठे हुए हैं, बल्कि तीनों लाइन में गवाह बैठे हैं। चलो ये तो मेरे ताया जी अन्ना इन्हां दी तुसीं आखोगे भी ये भतरीजे दी साइड लै रहे हैं, ए बुजुर्ग बैठे हैं, ए मलक साहब बैठे हैं ते ए जनाब नाल सरदार साहब बैठे हैं। इन्हां जनाब उत्थे क्या कि जनाब हुण की बनसी? मैं कहा सी इत्थे ही बैठे हैं, पटना जो पट लेना सी फिर भी हाजिर हां हुजूर दे दीन वास्ते। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और एक गल सुन लेना, एक गल में नहीं हो सकती, तुसी समझो भाई साद रिजवी ने गल की थी या जनाब चाचा जी अमीर हुसैन सामने बैठे सन ते दलेर होके गल करी ना। इकबाल कहंदा आशिकाने उज़े खूबा खूब तल, हाँ जी दिल से इश्क़ उ तवाना मी शबद खाक से हमदोशे सुरैया मी शबद। इकबाल कहंदा झलिया बंदा दलेर होंदा ही उस वक्त जिस विच मोहब्बत रसूल दिल विच आ जावे। हजरत फारूक आजम ने जो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद नूं देखे ना नवे जनाब कपड़े पाए हुए, नवे जुब्बे जेब तन कीते हुए, हजरत फारूक आजम गुस्से च आ गए। फरमाया ओए तुसी आके थे बदल गए, उन्होंने वेख के उन्होंने बड़े बड़े पादरियों नूं साडी इज्जत कपड़े ना नहीं है, साडी इज्जत हुजूर दी गुलामी नाले दीन नाले इस्लाम नाले। तो उन्हें क्या हुजूर एक गल नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने बटन खोले, फरमाया हुजूर ये तो इन्हां वास्ते पाए थल्ले वही पुराने पाए हुए। ए सबक है पूरी दुनिया दे मुसलमान हुक्मराना वास्ते
कि जदों हाकमां दे कपड़े और हाकमां दे जुत्ते जदों कौम दे जनाब मजदूर दी तनख्वाह तो महंगे ना होन तो फिर फलस्तीन नूं फतह करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। और यार इतनी जी गल है ए जरा हिलचल कड़ी ते रोंदे होए आ रहे हैं। मैं कहा जनाब चीखदे होए एयरपोर्ट नस रहे हैं। मैं कहा फिर सदके उन्हां मावां तो जड़ियां जनाब दहाइयां तो बंबारियां सह रही ते अपने पुत्रां नूं फिर तैयार करके मैदान जंग विच भेज दियां ते कहंदियां पिछे कण ते गोली ना खाई, गोली खा के आई ते मोहम्मद अरबी नाम ते सीने ते गोली खा के आई। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। गल सुनो आ जंड वालियो, मैं थोड़े सिरे ते आखना भाई जे जा नारा जे बंदे मेंढे इलाके ने किधरे नहीं तो तुसी नारा ढिला ढिला लाओ, ये अड्डे बारे च नहीं नारा होना चाहिए। गल सुनो भाई, ये किसी और शहर नहीं आना, लोगों को गलत फहमी। इंशाअल्लाह इससे नारे दे नाल हुण फलस्तीन भी इंशाअल्लाह फतह होएगा। और कहते सन किथे लब्बैक वाले, वो वीडियो तक नहीं लई, उत्थे भी पहुंचे लब्बैक वाले। हाँ ये मोहम्मद अरबी दा दीन है। इकबाल कहंदा दिल से इश्क ऊ तवाना मी शबद खाक से हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहंदा बंदा दलेर होंदा ही उस वक्त है जिस वक्त दिल विच मोहब्बत रसूल आ जावे। और जे आ जावे तो वह भावें जनाब नक्का कलां दा एक जनाब मलक लाल खान दा एक पुत्र होवे, जिमीदार दा है जी एक पुत्र होवे, ते वह भी दुनिया दी उम्मत मुस्लिमा दी अखां दा तारा बन जांदा। लेकिन शर्त है कि दिल विच मोहब्बत रसूल होवे। भी तेरा ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और मुसलमानों नूं अज तो बाकी सरकारी सतह ते अगर तुसी जा नहीं सकते तो चाहिए ऐसी अज साडा वजीर आजम शाहराह दस्तूर ते खड़ा होंदा और पिछे पूरी कौम खड़ी होंदी, दुनिया नूं यह पैगाम जांदा कि असी बैतुल मुकद्दस दे नाल खड़े हैं जी, असी बैतुल मुकद्दस दे नाल खड़े हैं। लेकिन अज मैच करा लो ते फ्रंट सीट ते आके बह जाणगे। मैं कहा कौमां दे नाम और कौमां दी तारीख नचन टप्पण नाल नहीं लिखी जाती, कौमां दी तारीख फतूहात नाल लिखी जाती। हाँ कौम एवं तो नहीं महमूद गजनवी ने कहा क्या है जितना जनाब बुत है ना जितना सोना इस तो डबल तेन देने इस बुत नूं नहीं तोड़ना। उन्हें क्या झलिया जे बुत जितना सोना लै लिया इस तो ज्यादा भी लै लिया तो लोग मैनू कह बुत फरोश होया। महमूद गजनवी तारीख बुत शिकन का नाम लिखवाना चाहता हाँ जी। हाँ और यह जनाब फर्क तो है ना, कईयों का ना घड़ी चोर है तो साडा ना की है मुहाफिज नामों से रिसालत है जी। हाँ साडा नाम मुहाफिज खत्म नबूवत आएगा, अमीरुल मुजाहिदीन का नाम किया आएगा, पासबान इज्जत रसूल, पासबान खत्म नबूवत और रिसालत, मुहाफिज दीन इस्लाम, मुहाफिज नामों से रिसालत। ते तारीख वही ना लिखेगी ते घड़ी चोरां दा भी वही लिखा जाएगा हाँ जी। हाँ नहीं नहीं कहने की लोड़ ही नहीं, हुण तां लिखिया भी गया पढ़िया भी गया। हाँ हुण तां जनाब सुबह शाम गल साड़ी नहीं गल मालकां दी। असी पहले कहंदे सां इकतदार आण जाण वाली चीज है, इकतदार आण जाण वाली चीज है, मर्दानगी इख्तियार। मैं तो मुंह ते बह के क्या सी और मैं क्या इकतदार आण जाण वाली शायद मर्दानगी इख्तियार करो। ये असी तो कट लई जड़ी कट लाया वारी हुण तुहाडी तगड़े होवो। आखिर नहीं जनाब है, मैं उन्होंने क्या सी सामने बह के, मैं कहा जिथे असी बह के आया ना उत्थे तेरे को घंटा भी नहीं निकलना, ते निकलिया घंटा। अगे हम तहरीक लब्बैक को कलअदम कर देंगे, अगले पटिया ते चुक के जनाब तहरीक इस्तेहकाम। वाह वाह वाह। और मैं एक जगह गलती नाल कह दिता, मैं क्या हीड़े की जमात, वो हिजड़े का पूरा सरबराह है ना लाहौर का, वो मेरे को आ गया। उन्हें क्या सरकार एक गल सुन लो पंजाबी कहा ना लाहौरी जबान ने कहा सरकार एक गल सुन लो, असी हिजड़े जरूर हाँ लेकिन गुलामे रसूल जरूर हाँ। इन्हां भगोड़ियां नूं साडे नाल ना रलाओ। उन्हें क्या असी बाबा जी नूं सुनदे भी हाँ ते गल करते भी हाँ, सारियां गल्लां बाद विच हुजूर दी मोहब्बत पैड़े च। असी हिजड़े जरूर हाँ लेकिन फवाद चौधरी नहीं हाँ। ए हुजूर दे गुलाम गल बड़ी वध गई, इन्हां नूं समझ नहीं आ रही, गल बड़ी अगे चली गई और इंशाअल्लाह जाएगी। और साडी गल वो तो नहीं ना गई कि असी अपने मुल्क नूं पै जाइए,
दसो साढ़े तो मुश्किल वक्त किन्ने ते आया जै साढ़े शहीद भी होए, साढ़े सारा कुछ भी होए, कोई एक लफ्ज दिखा दे असी पाकिस्तान के खिलाफ बोले हुए, कोई एक लफ्ज दिखा दे असी पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ बोले हुए। हाँ जी, लेकिन एक गल जरूर है, साड़ी वफादारी साडा जुर्म ना बढ़ाओ। असी वफादार जरूर हाँ, असी हुजूर दे वफादार हाँ, अपने मुल्क दे वफादार हाँ, मिलत दे वफादार हाँ, पाकिस्तान दे वफादार हाँ, अपनी पाकिस्तान दे हर एक पत्ते दे वफादार हाँ, लेकिन साड़ी वफादारी साडा जुर्म ना बढ़ाओ। हाँ, जे साडा हक खोवोगे तो हक असी लैके रवांगे। हाँ, ओ डब्बियां च जनाब वोटां दी सूरत होवे ते जे वोट नहीं तो फिर सोट सही, जे सोट नहीं तो फिर वोट। हाँ, एक गल जरूर है कि तुसी आखो भाई सुक्के ते मिल माइया इंज नहीं होना। हाँ, तुसी नवाज शरीफ नहीं इसदा अब्बा भी बुला लो, जिसनू मर्जी बुला लो, मोहम्मद अरबी दा दीन आ रहा इंशाअल्लाह। और फलस्तीन बैतुल मुकद्दस वो इस तरह नहीं आजाद हो सकता जिन्हें बैतुल मुकद्दस आजाद करना सी। हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने क्या कि मेरी सारी जिंदगी या मुसल्ले उतरे गुजरी और मेरी शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी मैं जिंदगी के हज से नहीं जा सकिया, इस वास्ते कि मैनू मौका ही नहीं मिलया। मेरी सारी जिंदगी घोड़े की पीठ उत्ते गुजर गई। और सलाउद्दीन अयूबी कहता सी मैं अगर बीमार हो जाता, मैनू कोई मर्ज हो जाता, मैनू घोड़े की पीठ ना बन दो और उसका मुंह फलस्तीन अल कर दो तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाती। मैनू फलस्तीन नू फतह करने का इतना, मुसलमानों नू वापस दिलवाने का इतना जज्बा। और फलस्तीन आया किस तरह, यह याद रखना कि इस्लाम इम्तिहान जरूर लैंदा। एक तारीख भरी पई कि सलाउद्दीन अयूबी जदों फलस्तीन की तरफ चलिया, अपने गद्दार पहले उसके सामने आए, अपने गद्दार उसकी सफा च आए, लेकिन उन्हें क्या तुसी मैनू रोक नहीं सकते। और रेजिनाल्ड बुरनुस जनरल, और जदों सलाउद्दीन अयूबी फलस्तीन की तरफ जनाब सारा मसरूफ ना एक हाजियों का काफिला जा रहा, तो जनाब बुरनुस जनाब जनरल सी, उन्हें मुसलमानों के काफिले उत्ते राती सोते हमला कर दिता। वो हड़बड़ा उठे, बच्चे भी, बीबियां भी और मर्द भी और बूढ़े भी सारे हड़बड़ा उठे। उन्हें क्या होया की है, उन्हें क्या देखो सलीबी पै गए, उन्होंने जनाब तलवार ना मुसलमान जनाब कटने शुरू कर दिते। तो उत्थे जनाब किसी ने क्या अल्लाह अकबर ये साडे नाल की बन गया। तो उन्हें क्या दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, बुलाओ तुसी अपने नबी नू तुहाडी मदद करे। ते सलाउद्दीन अयूबी दे कन्ना तक गल पहुंच गई। उन्हें क्या एक तो निहत्या ते हमला किया, उतो कहंदा बुलाओ अपने नबी नू तुहाडी मदद करे। सलाउद्दीन अयूबी इंतजार करता रहा फलस्तीन की फतह वास्ते। अल्लाह दी करनी होई कि ओही जनरल, ओही जिन्हें गल की सी, ओ जनाब सलाउद्दीन अयूबी के मुकाबले मार्का हित्तीन च सामने आ गया। जदों फलस्तीन की जंग हुई ना, सामने आ गया। सलाउद्दीन अयूबी ने सैकड़ा उन्होंने जरनैल गिरफ्तार कर ले, पूरी फौज गिरफ्तार हो गई, लखा उन्होंने मार दिते। जदों सारे मार दिते ना, तो सामने आ गया जनाब बुरनुस। सलाउद्दीन अयूबी ने क्या, आज मैं फतेह मक्का का मंजर पेश करना, आज जाओ सारे ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, मेरे आका ने फतेह मक्का वाले दिन सारे नू माफ कर दिता, जाओ तुहाडे को कोई मुआखजा नहीं, जाओ चले जाओ, दौड़ जाओ अपने मुल्कां च, जाओ तुहानू माफ किया, सारे नू एक एक बारी करके माफ किया। जदों बुरनुस सामने आया ना, उन्हें कहा सारे नू माफी है, तेनू नहीं, इत्थे बह जा, सारे नू माफी है, तेनू नहीं। उन्हें कहा जनाब जदों सामने चले गए ना सारे, उन्हें कहा तू क्या सी ना दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, बुलाओ मुहम्मद नू। ऐ सुन, मैनू हुजूर ने भेजा अपना नुमाइंदा बना के, मैं हुजूर दी उम्मत की मदद करने वास्ते आया, हुण दस गल करन। सलाउद्दीन अयूबी ने तलवार खिंची ना उनकी धौण लाने वास्ते, पूरी फौज चीख पई। उन्हें कहा हुजूर इंज नहीं, कल्ले सारा सवाब नहीं लै जाना, हुजूर दे दुश्मन दे उत्ते साडा भी हिस्सा पवाओ। उन्हें क्या हुण की करिए, हजारां फौज है, लखां फौज है, ते कल्ला लांती है। उन्हें क्या एक काम करो, उन्हें क्या इनू बंद दो इत्थे पिलर दे नाल, ते पूरी फौज नू कहो कल्ला कल्ला फौजी इस ते थोक के लंघे। उन्हें क्या असी थोक तो सकते हैं, असी पकड़िया इसनू थोके, पूरी फौज गुजरी और उसनू थोका ना नवाया। फिर सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी तलवार काट के उनकी गर्दन ला के क्या, उन्हें क्या सारे नू माफी है, मुहम्मद अरबी दे गद्दार नू माफी नहीं है, हुजूर दे गुस्ताख नू माफी नहीं है। हुजूर दे गुलाम। और ए याद रखना, फलस्तीन दा फतह दा जड़ा असल बहाना बनया, हुजूर दी इज्जत उत्ते पहरा देने दा ही बने।
क्या अल्लाह ताला ने सलाउद्दीन उधर लाई रखा और हुजूर दा गुस्ताख उसके सामने और मारका है 3 ए गल्लां करदे ना मुसलमान, इन्हां नूं मुसलमानी दा पता ही नहीं। इकबाल कहंदा कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्दे फकीर अज ला इलाह। इकबाल कहंदा चलिया इंज नहीं ताकत आंदियां डंड बैठ के खाना और बड़े बड़े जनाब महल्लात बनाना और बड़े बड़े प्रैक्टिस आना नहीं। कहंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर नाल मौला कायनात ने खब्बे हाथ ते खैबर चुकिया चलिया। कहंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दी पावर ना हुसैन ने हर जुल्म और जबर दी जड़ कट के करबला विच रख दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर नाल। मैनू ए दसो बाबा जी तो व्हील चेयर ते बैठे सन ते पूरा कुफर इंजा पुठा करके रख दिता केड़ी पुआर ना कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाहा और हैबत मर्दे फकीर अज ला इलाहा। बस ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लामा इकबाल कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीद। कहंदा सिर्फ इस जमाने दियां नहीं दोवें जहाना दे खजाने दियां चाबियां भी तेरे कोल आ सकदियां। इकबाल किवें कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अजूबियो निगाहे बा यजीद। कहंदा तेरे हाथ च एक एक तलवार होवे सलाउद्दीन अजूबी वाली ते तेरे को निगाह होवे बा यजीद बस्तामी वाली। कहंदा ए जहान नहीं दोवें जहाना दे खजाने दी चाबियां मैं तेनू देना। लेकिन एक दरवाजा एक पैर होवे IMF दे दरवाजे च, एक पैर होवे आलमी बैंक दे दरवाजे च, फिर एक पैर होवे जनाब उधर ते फिर कहन जी असी फलस्तीन लेना इंता नहीं ना होना फलस्तीन देना एंज तो नहीं ना देना अमरीकी गुलामों तो नहीं ना देना हैं जी अमरीकी गुमाश्ते तो नहीं होना देना। और जनाब जिन्होंने क्या कि हुजूर मेरा माल भी तुहाडे वास्ते मेरी जान भी तुहाडे वास्ते मेरे बच्चे भी तुहाडे वास्ते मेरी हर चीज तुहाडे वास्ते। ते आज सुबेरे ऐलान कर देन इसराइल ते इतना जाना सिर्फ 3 मुल्क ऐलान कर देन पाकिस्तान ऐलान कर दे सऊदीया ऐलान कर दे ते तीसरा कोई भी कर दो अफगानिस्तान ऐलान कर दे अब फलस्तीन आजाद हो जाएगा। फलस्तीन की आजादी कड़ी मुश्किल कर ले। लेकिन मसला है कि इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। ये कहते ने इस कुरान असीं किवें मान लईए कुरान मुसलमानों नूं हुर्रियत सिखांदा मुसलमानों नूं जज्बा सिखांदा मुसलमानों नूं जाहो जलाल और हैबत और मर्तबा सिखांदा। लेकिन ये तो कहने नहीं नहीं सिर झुका के जियो जे जनाब डॉलरां दी लोड़ पै जाओ तो कदी किसी के दरवाजे कदी दे किसी के दरवाजे किसी के दरवाजे और झल्लियो सारे दरवाजे छड़ के तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा हजारां रंगां विच रंगेंदे मुहम्मद। बस हुजूर दे दर ते आ जाओ। और हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी है हेडलैम ये बहुत बड़ा अंग्रेज मुअर्रिख है और बड़ा मुतासिब ने सलाउद्दीन अय्यूबी की बड़ी किरदार कशी की थी। लेकिन कहना कि सलाउद्दीन अय्यूबी कदी भी तादाद असलिया फौज रसद गिनती किसी भी मामले ईसाइयों नालों वध नहीं होया साड़ियां फौजां नालों वध नहीं होया। लेकिन कहना एक गल समझ नहीं आती कि सलाउद्दीन अय्यूबी दी इंज सफा होंदियां सन असी जंग शुरू करते सा इनके बंदे शहीद कर देंदे सा शहीद करते करते आखिरी सफा तक पहुंच जाते सा हुण सानू लगदा सी भाई असी इसनूं फतह कर लेवांगे। कहंदा फिर अचानक उस दी सफा चों नारा तकबीर और रिसालत बुलंद होंदा सी ते कहंदा उन्हां दे शहीद होए होए मुर्दे भी उठ के लड़ना शुरू कर देंदे सी। कहंदा साडी शिकस्त का सबब सिर्फ वो लोग जड़े जाहिरन शहीद होंदे सन लेकिन जदों नारा तकबीर लगदा सी ते शहीद होए होए गर्दनां कटी होईयां उठ के लड़ना शुरू कर देंदे सन। ऐ मैनू दसो कि पुलिस ते फोर्सेस ते सारियां फैजाबाद उत्ते आ गईयां सन ते फिर उन्हां नूं पिछे लैके कौन गया। इकबाल कहंदा फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। हाँ हाँ ऐ हो सकता जदों इंज औखा वेला वाले ते बाबा जी ने इंज अखा बंद कीतियां बाबा जी ने कहा बरी इमाम असी तुहाडे मेहमान आए बैठे हां हुण तुहानू आना पएगा। फरमाया पीर मेरे अली शाह साहब असी तुहाडे मेहमान आए बैठे हां तुहानू आना पएगा। इंज अखा बंद कीतियां फरमाया दाता साहब तुसी भी आ जाओ ख्वाजा साहब तुसी भी आ जाओ जनाब 11वीं वाले पीरो तुसी भी आ जाओ ते इंज अखा खोलियां ते शाही कोई नहीं बची। इस्लाम इम्तिहान जरूर लैंदा बड़ा डाडा लैंदा लेकिन इस्लाम इम्तिहान तो बात करदा की वे तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है तकाज़ा वफा क्या है वफाओं का सिला क्या है। और बाबा जी ने कैसी अल्लाहुम्मा से माददा वक्तुल हम बैददा ला तुबकी मिनहुम महदा। याद रखना मुसलमानों को डराने वास्ते ना हमेशा कुफर बड़िया बड़िया चालां करदा। सलाउद्दीन अय्यूबी दी जो सफा तैयार हुई ना मार्का हितीन और हितीन का मार्का हो सी कि समझो एक पासे कल्ला सलाउद्दीन अय्यूबी उधर मुनाफिक भी खड़े सन उधर सारे भी खड़े सन उन्होंने हमायती भी खड़े सन और अंदर जड़े मुनाफिक सन वो भी उन्होंने नाल और पूरी यूरोप की फौजा और पूरी ईसाई फौजा सामने खड़िया सन और कल्ला हाँ जी काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही।
इकबाल कहता फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जरब करती है कारे सिपा। कहना झलिया बहुतिया फौजां की लौड़ नहीं होती, बंदा एक अमीरुल मुजाहिदीन वर्गा ही बड़ा होंदा, बंदा एक मुमताज कादरी बड़ा, बंदा एक जनाब गाजी अलमुद्दीन ही बड़ा, बंदा एक आमिर अब्दुल रहमान ही बड़ा। ये तो हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 दे लश्कर। मैं इस वास्ते आज जिहाद दी गल्लां ज्यादा कर रहा कि मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। इकबाल कहता इन्होंने इतनी गल्लां सुनाओ, हाँ जी तस्बीहां पढ़ो, रात दी मैसेज चल रहा है जी दुआ करो। मैं कहा झलिया कदी दुआवां ना भी तकदीरां बदलियां। दस में इमामुल अंबिया तो ज्यादा किसदी दुआ वे? मेरे आका मौला ने दुआ मंगी लेकिन साहबा नु बदर च लेके जाके हुजूर ने सज्जे सर रखदा मेरे फरमाया मेरे मौला मैं ले आया अपने सारे गुलाम तेरी बारगाह विच, जे आज तू इन्हां नु फतह ना दी क़यामत वाले दिन तक फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहना। हाँ पहले फिजाए बदर पैदा कर। हाँ जनाब दुआवां ना भी कदी तदबीरां और तदबीरां ना भी कदी तकदीरां टलियां। झलिया दुआएं मंदियां लेकिन इस वास्ते के जनाब उठो। और इकबाल कहता फरियाद से अफरंगो दिल अवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफरंग, आलम हमाज वीराना चंगेजी अरम, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, अस खाबे करा खेज। इकबाल कहता उठो मुसलिया तेनू अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद है क्यों तेनू फलस्तीन लेके देगा और तेनू कश्मीर लेके देगा। कहता उठो मुसलमाना अपने हरम की आप हिफाजत कर। ओ तब बैठे हो और कहते इस भेड़ नू तू पकड़ लै, मुआशी तौर पर पाकिस्तान नू असीं मफलूज कर देंदे इहदी कौम भी मफलूज हो जाएगी। ए जनाब उस अफगानिस्तान नू तू पकड़ लै, मिस्र नू असीं पकड़ लैंदे, शाम नू तू पकड़ लै, इराक नू तू पकड़ लै, जनाब बर्मा नू तू पकड़ लै, गजा नू तू पकड़ लै। कहता हो तो उत्थे बैठ के आपस में भेड़ा तकसीम कर दें। कहता मैं मारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, अस खाबे करा खेज। कहता उठो मुसलिया अपने हरम की खुद हिफाजत कर, उठो मुसलिया अपने फलस्तीन की खुद हिफाजत कर। कहता जे हिफाजत वास्ते तू आ जाएगा तो इस्लाम तेरी कंड नहीं लगन देगा। और इस्लाम कंड नहीं लगन देंदा। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 दे लश्कर 60 बंदे काट के लेके गए, 60,000 दे लश्कर 60 बंदे काट के लेके गए। और हजरत खालिद बिन वलीद पूरे 60,000 दे लश्कर दाखिल हो गए। सुबह दाखिल होए, शाम तक उन्होंने बंदे बढ़ते आए, शाम वापस 60 ते 60 वापस आ गए। तो जनाब हजरत फारूक आजम को किसी ने शिकायत कर दी थी कि खालिद बिन वलीद ने पूरे लश्कर को पीछे रखा, 60 बंदे लेके गए। हजरत फारूक आजम ने पूछा, फरमाया खालिद एक ही गल हुई, 60 बंदे ले गया तू पूरे लश्कर च कट के, ते बाकी लश्कर अगर 60 ते 60 शहीद हो जाते तू भी नाल शहीद हो जाता। फरमाया नहीं अमीरुल मोमिनीन, कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा, कि तुसी एक होवोगे ते 1000 ते भारी हो, मैं देखना सी वो 80 है या कोई होर है। अल्लाह दे बंदे हो आज भी चलो, आज भी चलो, हजारां होन लखां होन, एक बंदा होवे ते पूरा आलम में कुफर लरजदा होवे। आज भी मैं तो सच्ची गल आए रोज कहते तहरीक लबैक पे क्रैक डाउन करना है, ये करना है। मैं कहा बिस्मिल्लाह असी तो तैयार बैठे हैं, असी कोई नस जाना, असी कोई कहना हुण सानू बाहर नसन दो या असी रोंदे होए बाहर आके कहना असी बाहर भी ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ते अंदर भी ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंदर दी रिपोर्ट और कहते जी नवाज शरीफ के इस्तकबाल वास्ते बड़ा जोर ला रहे हैं, इन्हें जनाब वर्कर कन्वेंशन फलां बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। मैं कहा तुहानू बंदे इकट्ठे करने का तरीका कर देना, ए 13 जमाता होन, वो अंदरों पठान नू कड्डो, ओनू भी रला लो ते 14 दे 14 नाल जाओ। तुसी भी एक पासे मीनारे पाकिस्तान जलसा रख लो तो एक पासे असी भी रख लेने। हाँ एक गल हो रही तो गलत फहमी है, हुजूर दा पाकिस्तान ना लिबरलिज्म की तरफ जा रहा, ना बल्ले की तरफ जा रहा, ना तीर दी, ना शेर दी, ना लूमड़ दी, ना गिदड़ दी। पाकिस्तान हुण मोहम्मद अरबी की गुलामी की तरफ जा रहा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं दसन लगा कहते हैं असलेहा और असलिया की कमी और जनाब फलां फलां और जनाब बड़े बड़े बकवास कर दें, जनाब इस तरह बात। हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी जदों मार्का हितीन च आया ना तो उन्होंने बड़ा बड़ा जरनैल सी रिचर्ड, उन्होंने अपने आप को बड़ा कहते सन, वो आ गया सामने, उन्हें रेशम दी गद्दियां लईयां। भाई तकरीर सुननी फिर बैठ जाओ, मैं खत्म कर दें जी साहब।
खत्म कर दे, फिर इन्होंने कहो बैठो। गल सुनो यार, तुसी तो मेरे नाल उबाले हो। ताजदार खत्म नबुव्वत हजरत सलाउद्दीन अयूबी दे फौज दे अगे आ गए डराने वास्ते, जिवें इत्थे नहीं आंदे फोर शेड्यूल, उस जमाने च ले आए। उन्हें रेशम दियां गद्दियां सीतियां हुई, बड़ियां बड़ियां गद्दियां इन मुड़ के मोटियां बनाई हुई, और जनाब वो आया, उन्हें फौज उत्ते हैबत तारी करने वास्ते मुसलमानों की, उन्हें इन गद्दियां हवा में उछालियां ते तलवार ना कट दी, बड़ी स्पैशल उसकी तलवार। जो सलाउद्दीन अयूबी ने देखा भाई मुसलमानों के दिलों से की गुजरेगी, भाई इतनी तेज तलवार, तुहानू पता रेशम नहीं कटता तलवार नाल, लेकिन उन्हें क्या रेशम दी गद्दियां काट देती हैं। सलाउद्दीन ये पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बिना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। और अयूबी ने समझ आ गई भाई ये मुसलमानों से हैबत तारी करना चाहता। फिर यह गल है ना कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने कपड़ा मंगाया, सिर्फ कपड़ा, कपड़ा कायनात कोई चीज एन करके कपड़ा मंगाया, और कपड़ा मंगाया और कपड़ा उछालिया रेशम का। उन्हें तो गद्दियां बनाई, सिर्फ खाली कपड़ा उछालिया, और मुसलमान मुजाहिद जो पहली सफ च खड़े थे ना उसको तलवार पकड़ लिया एन करके, एन पकड़ के वो कपड़ा काट के रख देता हवाज। आज तक तारीख इस गल से हैरान है कि कपड़ा हवाज नहीं कटिया जा सकता, आवाज कपड़ा नहीं कट सकता। कितनी तेजी ना तलवार आई। उन्हें क्या जे तू गद्दियां कट रहा ना तो असं कपड़े भी उड़ते कट लवांगे, तू इंसान का बच्चा बन के रह। और यह है मुसलमानों की शान। जदों सलाउद्दीन अयूबी फातिहाना कादतिल कुलूब कादतिल फरह ततीरुल कुलूब, हैं जी। हजरत सलाउद्दीन अयूबी जदों जनाब फतेह बैतुल मुकद्दस से जदों बैतुल मुकद्दस से दाखिल होने लगे ना, ते जनाब घोड़े ते सवार ते पूरा फलस्तीन उमड़ आया, पूरा बैतुल मुकद्दस उमड़ आया, अलिया ने बैतुल मुकद्दस। मुसलमानों दियां मावां ने औरतां ने खुशी दे नाल, भाई 90 साल बाद मुसलमान दोबारा दाखिल हो सन फलस्तीन विच। और जदों ईसाइयां ने फलस्तीन, ए याद रखना, ईसाइयां ने फलस्तीन ते कब्जा कीता सी ते कहंदे सन कि घुटनियां ते घोड़ियां ते घुटनियां तक मुसलमानों दा लहू फलस्तीन विच बह रहा सी। और आज सलाउद्दीन अयूबी आ रहा, किसी एक दे घर भी नहीं जनाब, कोई यहूदियां दे ईसाइयां दे घर भी उन्हें क्या किसी को इथों नहीं जान देना, इत्थे रहन दो। आज हुजूर दा दीन आ रहा। ऐ कहने सन अफगानिस्तान ओ जी आएंगे तो गले कट के रह जाएंगे। मुझे बताओ कितने गले कटे हैं? आज तक इस्लाम से डराया है, इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। मैंने कहा इस्लाम छुपने के लिए नहीं, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। तुमने जितनी मर्जी साजिशें कर ली, तुमने दुनिया का हर जनाब फाशी और उरियानी बना लिया, लेकिन फलस्तीन में आज भी माँ अपने बेटे को तैयार करके भेज रही है कि पुत्रा वापस ना आवी। मैं देख रहा था वीडियो, वो मुंह छुपा के इस तरह इंटरव्यू दे रहे सी, उनकी माँ ने आके कपड़ा लाता, उन्हें कहा डर कादा डर है, असी हक वास्ते खड़े हैं, हक वाले कदी मुंह छुपाते हैं जी। हाँ जी, हक वाले नहीं छुपाते। अगर हक जड़े होर होंगे जड़े छुप के जनाब कार्रवाई पा के चले जाते हैं। अगर बाबा जी ने फरमाया असी अगर दहशतगर्द होंगे तो दहशतगर्द आते तो कार्रवाई पा के चले जाते हैं। मुमताज कादरी ने 27 लंघाइयां ते एन बंदूक रख दी, उन्हें कहा साडा काम पूरा हो गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आखिरी बात, हजरत सलाउद्दीन अयूबी, आज भी फलस्तीन को किसी सलाउद्दीन अयूबी के वारिस की जरूरत है। आज भी फलस्तीन की राहें, बैतुल मुकद्दस की राहें किसी सलाउद्दीन अयूबी के वारिस और जानशीन का इंतजार कर रही। और ऐसे ही नूरुद्दीन ज़की ने नहीं कहा था, जब मुड़कर देखा, उसने देखा सलाउद्दीन अयूबी जा रहा, तो उसने कहा इस्लाम को हर दौर में एक सलाउद्दीन अयूबी की जरूरत रहेगी। ऐसा है जी बर्दे रिजाल। सलाउद्दीन अयूबी की जब फौजें फलस्तीन में दाखिल हो रही, बैतुल मुकद्दस में, यरूशलेम में, तो मुसलमानों की माओं ने, बेटियों ने अपने इस्तिकबाल के लिए अपने जनाब अपनी चादरें सलाउद्दीन अयूबी के घोड़े के पांव में फेंकी कि हम तुम्हें मरहबा कहते हैं, आज तुमने इनकी इज्जत और लाज रख ली। सलाउद्दीन अयूबी ने घोड़े की लगामें खींच ली और उतरा और चादर उठाकर अपनी आंखों और सर पर रखी। कहा माँ जी, इन चादरों को घोड़े के पांव के नीचे नहीं, इनकी इज्जत और बढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ, इस्लाम जब आता है तो ऐसे आता है। अब तो वो कह रहे हैं ना जी उनके जंगजू दाखिल हुए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हम जानते हैं कि इस्लाम का तकाजा क्या है।
हाँ, हम जालिम के खिलाफ हैं, वरना तो वो मुसलमानों की फौजें किला छोड़कर जा रही हो और जिजिया देकर फतह किया हो, उन्हें कहा है अपने पैसे वापस रख लो, सोना वापस रख लो, चांदी वापस रख लो, हमसे नहीं हो सकती, हम आगे जा रहे हैं किसी जंगी हिकमत अमली के तहत, तुम्हारा किला खाली कर रहे हैं, तुम ईसाइयों, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे, ये जिजिया अपना वापस ले लो। तो जब फौजें किले से निकल रही थी तो वो रियाया पूरी, अवाम पूरी किले के दीवार के ऊपर खड़े होकर कह रही थी, या अल्लाह इन दुश्मनों को फिर वापस ले आना। मुसलमान का तरीका और अखलाक ये है, हम जंग में भी अखलाक नहीं भूलते और हम मोहब्बत में भी अखलाक नहीं भूलते। हमें एक ही बात आती है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बात नहीं करनी, और इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब होकर रहेगा। हाँ, बड़ी देर हो गई यार। इकबाल कहता है, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। कहता है वो सहरा से निकले, हाँ जी, वो ऊंटों में दबाए, हाँ जी, ऊंटों के हुदी खान गए, वो जनाब हुजूर के गुलाम, और जनाब मैं तुझको क्या बताऊं कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीर और जहांदार और जहां बान और जहां आरा। इकबाल कहता झलिया, अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा। इकबाल कहता अगर मैं चाहवा तो मैं तेन दसा हुजूर दे गुलाम कियन, कहता लेकिन तेन समझ नहीं आएगी, तेरे कौम के लीडर के कपड़े अगले अमेरिका के एयरपोर्ट से उतरवा लेंदे, तेनू की पता होवे कि हुजूर दे गुलाम कौन हैं। कहता तेरी कौम दे जनाब रहनुमा अपनी धियां गैरों के अगे भेज देंदे, तेनू की दसा कि तेरे जनाब बड़े कितने गैरतमंद सन, और तू किस जनाब आसमान का एक टुटिया हुआ सितारा, तेन की अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा, और गर्ज मैं क्या कहूं तुझसे वो सहरा नशी क्या थे। कहता तेन की दसा कि हुजूर दे गुलाम की सन, कहता भावे गुटलियां चूस रहे सन, लेकिन जनाब कैसर किसरा दियां जनाब बखिए उधेड़ के रख देते सन। कहता निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कहता मैं सुनिया कि इराक विच भी लुट गया, फलस्तीन लुट गया, बर्मा च लुट गया, शाम च लुट गया, कश्मीर च लुट गया, हर जगह इन्होंने कुट पई। कहता फरिश्ते आपस में गल्लां कर रहे हैं कि हुण मुहम्मद अरबी दे गुलाम फिर बेदार होने वाले। हाथ सारे बुलंद करो भाई, और पूरी दुनिया नूं दसो कि असी बैतुल मुकद्दस दे नाल हां, असी अपने बैतुल मुकद्दस से मुहाफिज हां, और ए साडे नाल ते बेशरमन, साडे हुक्मरान बेशरमन। वरना अगर कोई मोहम्मद अरबी दा गुलाम होवे तो इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस से रात तो पहले पहले मोहम्मद अरबी दा दीन दा झंडा लग जाए, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इंज नहीं भाई, इंज नहीं, इंज नहीं, है तो चाया जावे, तबू भी चाया जावे, जंड भी पूरा। ए जेडे निक्कियां निक्कियां पोस्टरियां लाइया ना जी, वो हमारा कायद आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। मैं कह इंज नहीं पुत्र, सारे नूं सद लवो, मोहम्मद अरबी दा दीन आ रहा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या